तो हाँ जी, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछले कई दिनों से हम लोग जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है वो पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने कल देखा था कि कैसे मोटा राजा उदय सिंह ने अपने जो भतीजा था कल्ला रायमलोद पे अटैक करके सिवाना पे अधिकार कर लिया था और सिवाना पे साका हुआ था 1589 ईस्वी में। सिवाना पे जब कल्ला रायमलोद वहाँ पे था तब अकबर के द्वारा उसके सेनापति उदय सिंह ने वहाँ पे अटैक किया, जिसे वहाँ पे उदय सिंह ने अधिकार कर लिया, मतलब अकबर ने वहाँ पे अधिकार कर लिया था। ये हमने निकाल के राजा आया था मारवाड़ में गज सिंह। गज सिंह, जो गज सिंह का शासनकाल है वो 1619 से 1638 तक था, ठीक है। और गज सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि इसको मुगल बादशाह जहांगीर ने गज सिंह को एक उपाधि दी थी जिसका नाम है दलथमन। ये जो दलथमन उपाधि है ये गज सिंह को जहांगीर के द्वारा दी गई थी। अब गज सिंह के बारे में एक और बात कि गज सिंह के जो सबसे बड़ा बेटा था, मतलब कि एक था बड़ा बेटा जिसका नाम था अमर सिंह। बड़ा बेटा था उसका नाम था अमर सिंह, और जो छोटा बेटा था उसका नाम था जसवंत सिंह। जो बड़ा बेटा था अमर सिंह उसको तो नागौर का सामंत बना दिया, मतलब नागौर का सामंत होता है वो नागौर का राजा ही होगा, तो नागौर का राजा बना दिया। और जो छोटा बेटा था जसवंत सिंह उसको जोधपुर दे दिया, मतलब कि देना तो अमर सिंह को जोधपुर चाहिए था लेकिन इसने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर दे दिया, मतलब जोधपुर का राजा बना दिया। किस कारण से बनाया? गज सिंह की एक प्रेमिका थी अनारा बेगम। इस अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया, ठीक है। गज सिंह के बारे में इतनी बात है कि इसे जहांगीर ने दलथमन की उपाधि दी। इसका बड़ा बेटा अमर सिंह जिसको इसने नागौर का राजा बना दिया, और जो छोटा बेटा था जसवंत सिंह उसको जोधपुर का राजा बना दिया। किसके कहने पर बनाया? अनारा बेगम के कहने पर, ठीक है। अमर सिंह जैसे नागौर दिया था, मतलब अमर सिंह नागौर भी कह सकते हैं हम इसको। देखो अमर सिंह नागौर के बारे में ये बात है, आपने एक युद्ध या फिर एक बात सुनी होगी मतीरे की राड। मतीरे की राड मतलब कि राड का मतलब होता है युद्ध या फिर लड़ाई। जो मतीरे की लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1644 में। हुई किस कारण से थी कि इधर है अपना जोधपुर नहीं, इधर है अपना नागौर, ठीक है। और जो नागौर का गांव है जाखनिया, और इधर है अपना वर्जस बीकानेर, मतलब कि बीकानेर का सीमावर्ती गांव हो गया सीलवा, और नागौर का सीमावर्ती गांव हो गया जाखनिया। तो वह क्या था, जो बीकानेर का सीलवा गांव है वहाँ पे, मतलब सीलवा गांव जो बीकानेर के बॉर्डर पर है, और नागौर गांव है, नागौर का जो जाखनिया गांव है वो नागौर के बॉर्डर पे है। तो हुआ क्या था, जैसे ये हो गया, इधर हो गया जाखनिया और इधर हो गया सीलवा। तो जो सीलवा था वहाँ का यहाँ पे है खेत और यहाँ पे भी है खेत, दोनों मतलब कि दोनों बॉर्डर पर है खेत है। तो ये खेत है सीलवा वाला यहाँ पे हुआ था, मतलब जो मतीरिया होता है उसका जो मेन जड़ थी ना वो थी यहाँ पे,
और इसकी जो बेल फैल कर रो चली गई थी इस किसान मतलब जाखनिया गांव था उस गांव किसान के खेत में। तो जो मतीरे लगे थे वहाँ पे लगे थे। तो हुआ क्या था, जो सीलवा गांव का किसान है वो कहता है कि ये जो मतीरे हैं वो मेरे हैं, लेकिन जो नागौर का जाखनिया वाला किसान है ये कहते हैं ये मेरे हैं। ऐसे करके दोनों किसान आपस में झगड़ लिए थे। ऐसे करते करते दोनों गांव लड़ लिए, दोनों गांव लड़े, फिर दोनों रियासतें लड़ ली, यही हुआ था। और इसके अंदर जो बीकानेर का करण सिंह है, उस समय बीकानेर का राजा था करण सिंह, जो बीकानेर का करण सिंह है उसकी इसके अंदर जीत हुई थी। और इसकी हमें जानकारी मिलती है, मतीरे की राड की एक जानकारी हमें किसके द्वारा मिलती है, तो एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं काशी छंगानी। काशी छंगानी की पुस्तक है एक छत्रपति रासो। इस छत्रपति रासो से ही हमें इस मतीरे की राड की जानकारी मिलती है। और शाहजहाँ मुगल बादशाह था, उस टाइम की बात है जब शाहजहाँ मुगल बादशाह था। तो शाहजहाँ के दरबार में एक इसका रक्षा मंत्री था, रक्षा मंत्री, जैसे उस टाइम में बोलते थे मीर बख्शी। इसका नाम क्या है, सलावत खां, मतलब कि शाहजहाँ का रक्षा मंत्री था सलावत खां। उसकी और अमर सिंह की आपस में जमती नहीं थी। तो इस कारण अमर सिंह, तो हुआ क्या था कि आगरा के अंदर दरबार लगा था, आगरा में दरबार लगा था। उस टाइम सलावत खान ने मतलब कि सभी लोगों के सामने अमर सिंह के बारे में कुछ बोल दिया था, उल्टा सीधा बोल दिया, जिसके कारण अमर सिंह ने क्या किया, अपनी कटार से, अमर सिंह के पास कटार थी उससे सलावत खान को वहीं भरे दरबार में मार दिया सभी के सामने। जब सलावत खान को अमर सिंह ने मारा तो शाहजहाँ भी वहाँ में मौजूद था। मतलब अब अमर सिंह को पता था मैंने सलावत खान को मार तो दिया, अब मुझे ये शाहजहाँ छोड़ेगा तो नहीं। तो इसने क्या किया, शाहजहाँ को मारने के लिए आगे बढ़ा, भागता भागता शाहजहाँ के पास गया। हाँ, तो शाहजहाँ ने क्या किया, अपनी जो चेयर थी वहाँ से खड़ा हुआ और भाग गया, मतलब कि पीछे से भाग गया और जो मिलाओं वाला कमरा है वहाँ पे जाके छुप गया। हुआ फिर अमर सिंह ने क्या किया, अब अमर सिंह सामने वाले दरवाजे से जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे मुगल सैनिक है, वो उसको मार ही देंगे। तो आगरा किले में एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बुखारा दरवाज़ा, बुखारा दरवाज़ा। तो इस बुखारा दरवाजे से अमर सिंह आगरा के किले से अपने घोड़े के साथ में कूद गया था। तो अमर सिंह का घोड़ा था, उसे लेकर ये आगरा के किले से कूद गया था। और इस बुखारे दरवाजे को ही बाद में अमर सिंह दरवाज़ा कहा जाने लगा, अमर सिंह दरवाज़ा कहा जाने लगा। और इस जो बुखारा दरवाज़ा था इसे शाहजहाँ ने बंद करवा दिया बाद में, लेकिन कालांतर में 1809 में जॉर्ज स्टील ने इसे वापस खुलवा लिया। ठीक है, इस जब अमर सिंह ने सलावत खान को अपनी कटार से मारा तो अमर सिंह को एक उपाधि मिली, कटार का धनी। कौन सी उपाधि मिली, कटार का धनी। शाहजहाँ ने ये घोषणा करवाई कि जो भी अमर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उसे वो 1 लाख सोने के सिक्के देगा। तो ऐसा मतलब ऐसी घोषणा करवाने पर जो अमर सिंह का साला था अर्जुन सिंह गौड़, अर्जुन सिंह गौड़, तो अर्जुन सिंह गौड़ ने क्या किया, इसे अमर सिंह को मार दिया। और जो अमर सिंह की छतरी है वो नागौर में बनी हुई है 16 खंभों की। अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी नागौर में बनी हुई है। ठीक है, अमर सिंह के बारे में इतनी बात थी कि इसने सलावत खान को मारा, फिर शाहजहाँ ने इसको अमर सिंह को मारने पर घोषणा करवाई और अमर सिंह के साले अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह को ही मार दिया। और जो अमर सिंह की छतरी है नागौर में बनी हुई है, 16 खंभों की छतरी है और
कालांतर में फिर अमर सिंह अपनी वीरता के कारण राजस्थान की जो लोक कहानियाँ होगी, लोक गीत हो गए, लोकगीत कहानियाँ, लोकगीत और कहानियों में नायक बन गया, मतलब कि हीरो बन गया अमर सिंह एक प्रकार से। ठीक है, अमर सिंह के बारे में इतनी है। और जो जसवंत सिंह है, जो इसका छोटा बेटा था गज सिंह का, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।